नमस्कार मित्रों। जैसा कि हमने कहा था कि 10 मई को मंत्री विस्तार हो सकता है। सत्ता सरकार की विशेष खबर में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार आज रविवार को कर सकती है, सोमवार को भी कर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जन भवन से देर रात तक शपथ लेने वाले नए चेहरों की सूचना भेज दी गई है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर गौर करें तो गौरतलब है कि शपथ ग्रहण 25 मार्च 2022 को हुआ था। तब मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम सहित 52 मंत्रियों ने शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ का पहला विस्तार लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि 5 मार्च 2024 को हुआ था। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती हम इसे मानते हैं। कैसे मानते हैं ये हम आपको बता दें। अंतिम विस्तार में 5 से 7 मंत्रियों का बदलाव संभव है। लखनऊ से सूत्र बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर निगाह रखे हुए हैं। 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का अंतिम विस्तार रविवार या सोमवार को हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ जो मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद जन भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई मंत्रियों के पर भी कतरने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के मंत्रिमंडल की विस्तार और फेरबदल की तैयारी है। आपको हम ये भी बता दें कि इसमें सीएम योगी के सबसे करीबी मंत्री का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। इसके साथ ही उनके 2 मंत्री जो काफी नजदीक माने जाते हैं, उनको संगठन में कार्य करना पड़ सकता है। योगी सरकार में लगभग 9 से 10 नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके साथ कई के विभाग बदलने की भी चर्चा हो रही है कि कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि सूत्र यहां तक दावा कर रहे हैं कि इसके साथ 3 बड़े नेताओं के कामकाज में बदलाव हो सकता है। दिल्ली के करीबी एक मंत्री के विभाग में आपको बता दें अहम कटौती की जाएगी। पश्चिम में जाट और गुर्जर बिरादरी को बड़ा मौका मिल सकता है। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के संभावित मंत्रियों को शनिवार शाम को ही लखनऊ बुला लिया गया था और उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि जैसे ही उनका मंत्रिमंडल में ताजपोशी होगी ना, तो उन्होंने 2027 को पार्टी के प्रति और सरकार के प्रति जिताने का काम करना होगा। आपको बता दें, पूर्वांचल के 2 ओबीसी चेहरों को सियासी ताकत जहां मिलेगी, वहीं धुरंधर नेताओं के पर आज या कल में कतरे जा सकते हैं। नए ब्राह्मण चेहरे की भी एंट्री हो सकती है। एक पुराने ब्राह्मण नेता को भी फिर से मौका मिलेगा। साथ ही दलित बिरादरी से भी 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हम आपको सत्ता सरकार में विस्तार से खबर बता रहे हैं। बागी सपा विधायकों की भी किस्मत आज खुलने वाली है। इस फेरबदल और विस्तार में 5 से 7 नए मंत्रियों को मौका मिलने की संभावना है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अशोक कटारिया, पूजा पाल, श्रीकांत शर्मा, राजीव तरारा, कृष्णा पासवान और राजेश्वर सिंह की किस्मत रविवार और सोमवार को खुल सकती है।
मित्रों, आपको यह भी बता दें कि इसके साथ पुराने मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। इस फेरबदल में कुछ का प्रमोशन भी हो सकता है और राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार या फिर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सत्ता सरकार में। 4 मई की कैबिनेट बैठक में शामिल होने वाले पुराने मंत्रियों के लिए ये अंतिम बैठक हो सकती है। मित्रों, आपको बता दें, सत्ता सरकार ने पहले ही दावा कर दिया था कि रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम बैठक होने के बाद नए मंत्री जो बनेंगे उनकी आज किस्मत खुलने वाली है। वहीं राजनीतिक गलियारों पर नजर डालें तो मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए संगठनात्मक और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद पहले राजनीतिक माहौल में बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन और सरकार दोनों के नए तरीके से संतुलित करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसको लेकर गहन मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में संभावित कैबिनेट विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक बदलाव ही नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ज्यादा समय नहीं बचा है विधानसभा चुनाव को। अगले विस्तार होते हुए भी हम आपको बता दें कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को मजबूत करने की भाजपा कोशिश कर रही है, ताकि 2027 में भाजपा परचम लहराए। आपको ये भी बता दें मित्रों कि योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 लोगों को जगह दी जा सकती है। अभी सीएम योगी समेत 54 मंत्री कैबिनेट में मौजूद हैं, बाकी 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी कैबिनेट में अभी 21 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 स्वतंत्र प्रभार मंत्री, 19 राज्य मंत्री यहां पर हैं। लेकिन अनुमान तो मित्रों ये भी लगाया जा रहा है कि ओबीसी और दलित समाज के उन चेहरों को जगह दी जाए जिन जातियों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा से दूरी बना ली थी। संगठन से भी कुछ को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम प्रथम स्थान पर है। वह महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ विधानसभा, विधान पार्षद और मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। सत्ता सरकार आपको राजनीतिक गलियारों से जुड़ी उत्तर प्रदेश की हर गतिविधियों से वाकिफ कराएगा और मंत्रिमंडल रविवार या सोमवार को नए चेहरे हम आपको दिखाएंगे। जुड़े रहें सत्ता सरकार के साथ। सड़क से संसद तक, संजय तामरकर।